क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। इज इक्वल टू, ठीक है, -2⁻³ ठीक है, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ किए हैं a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू, सॉरी ये नहीं, a⁻m इज इक्वल टू a⁻m इंटू n। ठीक है, इसका पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं, 5³ ठीक है, डिवाइडेड इसका भी पावर को पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, और -1/2 समथिंग टू द पावर 0 मीन्स 1 होता है। ठीक है, तो 1 लिख लेते हैं, माइनस होल ब्रैकेट पावर 6 हो गया, प्लस 1/5 का क्यूब, ठीक है, इंटू जैसे ही होगा ये पावर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5⁵ -1 ठीक है, -2⁶ प्लस 5⁵ -3 ठीक है। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं a⁻m/a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n, ठीक है ना, ये दोनों में। ठीक है, आगे चलते हैं, -2⁶ प्लस 5² -1। ठीक है, पहले ध्यान रखेंगे कि -2⁶ का मतलब क्या होता है। -2⁶ का मतलब है -2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, 6, ठीक है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम लोग देखेंगे कि माइनस का पावर इवन नंबर रहने से ही हम लोग उसको पॉजिटिव मान लेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना आता है, 2×2 = 4, 4×2 = 8, 8×2 = 16, 16×2 = 32, 32×2 = 64 आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का लिख लेंगे 64 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 - 1। ठीक है, देन 64 प्लस 1 25 में से माइनस कर लेंगे तो 24 चला आएगा। हम लोग का आंसर आया 88। ये हुआ हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंट फॉर्म विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज़ करके पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसको नेगेटिव एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, होल ब्रैकेट 7/3 होल स्क्वायर माइनस पावर जो था वो पॉजिटिव हो गया, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बन गया। ठीक है, ब्रैकेट -3। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं 1/a⁻n, ठीक है, दैट इज इक्वल टू a⁻n हो जाता है, a⁻n इज इक्वल टू 1/a⁻n हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इस जगह पर, तो यही फॉर्मूला हिडन। ठीक है, फिर से इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7/3 टू दी पावर 2 × -3। ठीक है, देन 7/3 टू दी पावर -6 हो गया। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला a⁻m होल पावर n का फॉर्मूला यूज़ किए हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है, a⁻m इंटू n हो गया, तो प्लस माइनस माइनस -6। ठीक है, तो हम लोग को बोला भी ही गया था कि निगेटिव एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करने की, तो हम लोग का आंसर यहीं चला आया। ठीक है, 8 का 2 नंबर सम्स देखते हैं। ठीक है, 2⁻⁻1, ठीक है, ये जो है बड़ा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ, इस होल चीज़ के साथ ये 2⁻⁻1 मल्टीप्लाइड है। 5/3⁴ प्लस 3/2 2⁻⁻2 बड़ा ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई 17/9। ठीक है, तो इसको ही फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। 5⁴ एंड 3⁴ प्लस माइनस पावर है, इसको पॉजिटिव करेंगे, 2/3 होल 2, ठीक है, इंटू इसको चेंज कर लेते हैं 9/17।
ठीक है। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट, ठीक है। 5⁴ मीन्स 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, ठीक है। तो 625 और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 और 3 का स्क्वायर यानी 9, ठीक है, इंटू 9/17। 81 और 9 का एलसीएम निकाल लेंगे, यानी 81 हम लोग का एलसीएम आ रहा है 1/2 ब्रैकेट 81 यानी 624, ठीक है, प्लस 9 9 जा 36 इंटू 9/17, ठीक है। 1/2 इंटू इसको ऐड कर लेंगे, एट्टी 1 इंटू 9/17, ठीक है। 9 9 जा 3 से काट लेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है। थोड़ा इसको फ्रेश लिख लेते हैं, क्या बचा है अपने पास, 1/2 इंटू 220/3 इंटू 1/70। 2 से अभी और कैंसिल हो रहा है, 110, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखें कि कुछ कैंसिल आउट अब तो हो नहीं रहा है, तो 110 इंटू 1 110 एंड 17 3 जा 51, ठीक है। ये हम लोगों का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई करना है। 9 का 2 हम लोग देख रहे हैं, 9⁻³ इंटू 27 इंटू t⁴ बाई 3 स्क्वायर इंटू 3⁴ इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 3 इसका बेस बना लें, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हो गया और होल पावर 3 एज इट इज़, एंड 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 यानी 3 का क्यूब इंटू t⁴, ठीक है। 3 का स्क्वायर इंटू 3⁴ इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आया हम लोग का 3⁶, ठीक है। a⁴m होल n इज इक्वल टू a⁴m इंटू m, ठीक है। 3 2 जा 6 हो गया पावर, इंटू 3⁴ इंटू t⁴ बाई 3⁴2 इंटू 3⁴, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। अब a⁴m इंटू a⁴n, ठीक है, a⁴m प्लस n वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो 3⁶ प्लस 3 कितना हो गया, 9, पावर 9 हो गया 3 का, ठीक है, इंटू t⁴, सेम चीज़ यहाँ पे भी 4 प्लस 2 6 हो गया 3 का पावर इंटू t⁴, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग a⁴m बाई a⁴n इज इक्वल टू m माइनस n, a⁴m माइनस n, ठीक है। तो 3⁹ - 6 इंटू t⁴ माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का पावर हम लोग का 3 बच गया इंटू टी स्क्वायर बच गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 t⁴, ठीक है। ये हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। 9 सिंप्लीफाई का हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 2⁻⁻5 इंटू 15⁻⁻5 इंटू 500 बाई 5⁻⁻6 इंटू 6⁻⁻5, ठीक है। तो 2⁻⁻5 इंटू 15 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यानी 5 इंटू 3 का होल पावर -5 है, ठीक है, इंटू 500 मेन बाई का साइन 5⁻6 -6 इंटू 3 इंटू 2 3 2 जा 6 होल पावर -5, ठीक है। देन 2⁻⁻5 इंटू 5⁻⁻5 इंटू 3⁻⁻5 इंटू 500, ठीक है। 5⁻⁻6 इंटू 3⁻⁻5
इंटू टू टू द पावर माइनस 5, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब अपने पास क्या बचा है, 5 टू द पावर माइनस 5 इंटू 500 बाई 5 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। तो हम लोग इसको डिनोमिनेटर है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, 5 टू द पावर 6 तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन, इंटू 500 वैसे ही रहेगा, और 5 टू द पावर माइनस 5 को जब डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब 5 टू द पावर 6 माइनस 5 इंटू 500, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ किए हैं ए टू द पावर m बाई ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n, ठीक है। देन 5 टू द पावर 1 इंटू 500, ठीक है। 500 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हम लोगों का फाइनल आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 9 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 9 टू द पावर 4, ठीक है। तो सबको पहले क्या करेंगे, 3 के बेस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। कैसे, 3 का स्क्वायर होल टू द पावर m, 3 का स्क्वायर यानी 9, ठीक है, इंटू 1 बाई 3 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। डिवाइड का साइन को इंटू चेंज किए हैं तो इसको हम लोगों ने इस तरह से लिखा है, इसको 3 का स्क्वायर का होल पावर 4, ठीक है। तो ये हो गया 3 टू द पावर 2m, ठीक है, इंटू, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 टू जा 8, ठीक है। इस जगह पे हम लोगों ने क्या फॉर्मूला यूज़ किया, 1 बाई ए टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू ए टू द पावर n, ठीक है। और इस जगह पर ए टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू n, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 टू द पावर 2m प्लस 2 इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 टू द पावर 8। इसको हम लोग क्यों लिख रहे हैं ऐसे, क्योंकि ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू होता है ए टू द पावर m प्लस n, ठीक है। फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, बेस तो सेम है हम लोगों का, तो पावर इक्वल हो जाएगा, 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 8। नाउ 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, ठीक है, 2 को उस साइड लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो 2 का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस था तो इधर गया तो माइनस हो गया, ठीक है। देन 2m इज इक्वल टू 6, नाउ m इज इक्वल टू 6 बाई 2, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में चलाया, डिवाइड कर लेंगे, 2 3 सा, तो फाइनल हम लोग का वैल्यू आया m इज इक्वल टू 3, m का वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाए, ठीक है। ये है हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, -5/7 होल पावर -4 इंटू -5/7 होल पावर 12 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट -5/7 होल टू द पावर 3 और होल टू द पावर x इंटू -5/7 होल पावर -1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इधर में से हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों का बेस तो हम लोग देख रहे हैं कि सेम ही है, ठीक है। तो पावर को ऐड कर लेंगे, -5/7 होल टू द पावर -4 प्लस 12, ठीक है, इज इक्वल टू -5/7 होल टू द पावर 3 इंटू x, ठीक है, इंटू -5/7 टू द पावर -1, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ किया गया है, ठीक है। ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, तो पावर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस कर ये -4 रहा, ठीक। तो -5/7 टू द पावर, तो 12 - 4 कितना हो गया 8, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -5/7 का पावर हो गया 3x, ठीक है। और दोनों का हम लोग बेस तो देख ही रहे सेम है, तो पावर प्लस होना चाहिए, लेकिन ये जो पावर है ये माइनस में है, इसलिए प्लस माइनस पावर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या देख रहे हैं कि बेस आर सेम देन पावर आर इक्वल, देन 8 इज इक्वल टू 3x - 4 बोल रहा हूँ 1, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे 3x इज इक्वल टू, ये इस साइड चला आएगा तो 8 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्रॉस किया तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, -1 था तो इस साइड आया तो प्लस हो गया,
बट मैंने उसको लिखा इस तरह से, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 9, ठीक है। देन x इज इक्वल टू 9/3, ठीक है। क्रॉस डिवीज़न हो रहा है, 3 3 ज़ा 9। तो फाइनली हम लोग का x का वैल्यू कितना आया 3। ये हम लोग का फाइनल आंसर है, ठीक है। 14 का 1, इफ 5 to the power 2x minus 1 is equal to 1/25 to the power x minus 3 then find x, ठीक है। x फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया 5 to the power 2x minus 1, ठीक है, इज इक्वल टू 125 को हम लोग 5 के बेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, जैसे 5 से लेके जाएंगे हम लोग देख रहे हैं 5 का पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग, 5 का पावर 3 होल पावर x माइनस 3, ठीक है। आगे चलते हैं। 5 to the power 2x minus 1 इज इक्वल टू 5 to the power 3 ब्रैकेट x माइनस 3, ठीक है। a to the power m होल पावर n का फॉर्मूला हम लोग यूज़ किए हैं, ठीक है। m इंटू n होता है, ठीक। अब आगे 5 to the power 2x minus 1 इज इक्वल टू 1/5 to the power 3x, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब इसको होल, इसको इस साइड ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 to the power 2x minus 1 ब्रैकेट 5 to the power 3x minus 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तुम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों का बेस तो सेम है ना, तो पावर को हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस लेकर कर रहा हूँ, ठीक है। सवाल बनाता हूँ। 5 to the power 2x minus 1 प्लस 3x minus 9, हो सके तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला 1 को 5 to the power 0, समथिंग to the power 0 मीन्स 1 होता है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। तो 2x प्लस में है और ये 3x प्लस में है, तो 5x हो गया, ठीक है। -1 और -9, ठीक है, 10 हो गया, -10, ठीक है। साइन हमेशा बढ़ा का ही होता है, इज इक्वल टू 5 to the power 0। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, बेस तो हम लोग का सेम है, ठीक है, तो पावर इक्वल हो जाएगा। तो 5x minus 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन 5x इज इक्वल टू 10, 5 2 10, ठीक है। देन x का वैल्यू 2 आ गया। ये हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम लोगों का ख़त्म हो गया, ठीक है। एक्सपोनेंट 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी जो सम्स मैंने छोड़ दिया वो घर पे करेंगे, ठीक है। और जो सॉल्व नहीं होगा वो मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे इस मोबाइल नंबर पर, ठीक है।